पैसे की वैल्यू तो हम सब जानते हैं। आजकल तो पैसे के बगैर कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। वैसे तो दुनिया में हर मुल्क अपनी करेंसी इस्तेमाल करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जॉर्डेनियन दिनार। दोस्तों ये करेंसी जॉर्डन मुल्क के अंदर यूज की जाती है। इसे 1950 से जॉर्डन की ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले जॉर्डन मुल्क के अंदर फलस्तीनियन पाउंड यूज किया जाता था। इसकी शॉर्ट फॉर्म GOD है। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसीज में से एक है। इस करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने की मेन रीजन ये है कि जॉर्डन ने अपने मुल्क की करेंसी को डॉलर्स के साथ फिक्स किया हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी डॉलर से ज्यादा है। जॉर्डेनियन दिनार में सबसे बड़ा नोट 50 का होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपके पास 6000 दिनार मौजूद हो तो आप जॉर्डन में आसानी से एक मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं। कुवैती दिनार। दोस्तों कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है। इसका आगाज 1960 में हुआ था। उस वक्त एक दिनार $100 के बराबर होता था। कुवैत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इनके पास दुनिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल मौजूद है। ये मुल्क पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुवैती करेंसी में 20 दिनार से बड़ा नोट है ही नहीं। अगर आपके पास कुवैत के 100 दिनार मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख रुपए के बराबर होते हैं। मोरओवर अगर आप कुवैत में iPhone 14 मैक्स खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ 200 दिनार में ब्रांड न्यू iPhone 14 खरीद सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के सिर्फ 500 दिनार में आपको एक कार भी मिल जाएगी। ये रियली अनबिलीवेबल है। ओमानी रियाल। दोस्तों ये ओमान की करेंसी है। इसे 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था और उस वक्त ओमानी रियाल को सईदी रियाल कहा जाता था क्योंकि इसका नाम ओमान के बादशाह के नाम पर रखा गया था जिनका नाम अबू सईदी था। फिर बाद में इसे चेंज करके ओमानी रियाल कर दिया गया था। उस वक्त इसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के बराबर होती थी। ओमानी रियाल दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में से एक है और इस मुल्क की करेंसी वैल्यूएबल होने की मेन रीजन ये है कि ओमान दुनिया के सबसे मेन ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ओमान में आप सिर्फ 200 रियाल खर्च करके iPhone 14 मैक्स ब्रांड न्यू खरीद सकते हैं। एनीवे ओमान के 100 रियाल पाकिस्तानी 74,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। बहरीनियन दिनार। दोस्तों बहरीनियन दिनार को एज ए करेंसी 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस वक्त बहरीनियन दिनार दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है। इसका सैंपल BHD है। बहरीनियन दिनार के स्ट्रॉन्ग होने की रीजन ये है कि इस करेंसी को डॉलर्स के साथ फिक्स किया गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपके पास बहरीन के सिर्फ 500 दिनार हो तो आप अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं और इसके अलावा आप चंद हजार रुपए खर्च करके एक पर्सनल घर भी ले सकते हैं। अगर इस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो बहरीन के 100 दिनार 75,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। केमन आइलैंड डॉलर। दोस्तों इस करेंसी को केमन आइलैंड के अंदर यूज किया जाता है। केमन आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है जिसमें सिर्फ 68,000 लोग रहते हैं। इसकी करेंसी इतनी वैल्यूएबल है कि इसे दुनिया की 6ठी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी माना जाता है। इस करेंसी को 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे KYD में प्रेजेंट किया जाता है। केमन डॉलर्स में 1 से लेकर 100 तक के नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि केमन आइलैंड एक ऐसा मुल्क है इसमें ना तो कोई इनकम टैक्स है और न ही विद होल्डिंग टैक्स। इस आइलैंड के टैक्स से पाक होने की वजह ये है कि ये खुराक समेत जरूरत जिंदगी की तकरीबन तमाम चीजें खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ किसी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। अगर आप 100 केमन डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 34,000 रुपए बनते हैं। बहामियन डॉलर। दोस्तों बहामियन डॉलर को इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज में से एक माना जाता है। ये बहामस कंट्री की करेंसी है। बहामस बेसिकली एक आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। बहामस की इकोनॉमी का इन्हिसार टूरिज्म और ऑफशोर बैंकिंग पर मुश्तमिल है। ये कैरेबियन का सबसे रिच कंट्री है। इसकी करेंसी के साइन में डॉलर से पहले B लगाया जाता है ताकि इसे US डॉलर से डिफरेंट बनाया जा सके। ये करेंसी 1960 में स्टार्ट हुई थी और बहामस दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया था। इनका सबसे बड़ा नोट $100 का होता है। अगर बहामस के 100 डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 28,350 रुपए बनते हैं। स्विस फ्रैंक। दोस्तों स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। इसकी करेंसी सन 1850 में एस्टेब्लिश की गई थी और ये इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसीज में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्विस फ्रैंक को दुनिया की 8वीं टॉप ट्रेंडिंग करेंसी माना जाता है। इस करेंसी का सैंपल CHF है। असल में स्विट्जरलैंड की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इस मुल्क के पास बेतहाशा गोल्ड रिजर्व होने के साथ साथ बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स मौजूद है।
हैं। CHF करेंसी में 10 से लेकर 1000 तक के नोट्स प्रिंट किए जाते हैं और इसके कोइंस को स्विस मिंट कहा जाता है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के 100 CHF हमारे मुल्क के 31,800 रुपए बनते हैं। अमेरिकन डॉलर्स, दोस्तों अगर यूएस डॉलर्स की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। यूएस डॉलर्स अमेरिका की करेंसी है और इसे सन 1792 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस करेंसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। यूएस डॉलर दुनिया की वो वाहिद करेंसी है जिसे पूरी दुनिया में यूज और एक्सेप्ट किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली करेंसी है। अमेरिका की GDP 22 ट्रिलियन डॉलर है और इस वक्त दुनिया में टोटल 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स करेंसी की सूरत में सर्कुलेट हो रहा है। यूएस डॉलर में सबसे बड़ा नोट $100 का होता है और अगर $100 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये पाकिस्तानी 28,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। ब्रिटिश पाउंड, दोस्तों यूके में यूज होने वाली करेंसी को ब्रिटिश पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है। ये करेंसी इतनी पुरानी है कि वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने से यूज होती आ रही है। इसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग करेंसी कहा जाता है। ब्रिटिश पाउंड की शॉर्ट फॉर्म GBP है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि GBP में 50 से बड़ा कोई नोट नहीं है। इस करेंसी में सिर्फ 5, 10, 20 और 50 के नोट्स मौजूद हैं। ब्रिटिश पाउंड का शुमार दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में किया जाता है। अगर इसे पाकिस्तानी रुपीस के साथ कंपेयर किया जाए तो 100 GBP पाकिस्तानी 35,800 रुपए बनते हैं। यूरो, दोस्तों यूरो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है जो कि इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्तुगल, ग्रीक और बेल्जियम जैसे 27 ममालिक में यूज हो रही है। वैसे तो यूरो को 1999 में बनाया गया था लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी थी और इसे बैंक्स में अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता था। फिर 3 साल बाद 2001 में जर्मनी ने पहली मर्तबा यूरो नोट्स बनाना स्टार्ट किए और इस तरह ये वर्चुअल से फिजिकल करेंसी बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूरोप से बाहर भी तकरीबन 25 ममालिक इस वक्त यूरो करेंसी यूज कर रहे हैं। ये डॉलर के बाद दुनिया की सेकंड मोस्ट रिजर्व करेंसी मानी जाती है। इसमें 5 से लेकर 500 तक के नोट्स बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नोट्स को कॉटन फाइबर से बनाया जाता है जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। अगर आप 100 यूरो को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 31,270 रुपए बनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरा YouTube चैनल आतिफ TV ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।